नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, आज बात होगी यूपी पुलिस की, जो एक बार फिर अपने कारनामों के चलते विवादों में है। हम हमेशा कहते हैं कि यूपी पुलिस के मामलों में पीड़ित लोगों के नाम मायने नहीं रखते, क्योंकि पीड़ितों के नाम तो बदल जाते हैं, लेकिन जो कहानी होती है वो कभी नहीं बदलती। विकास दुबे कांड, जहां एक अपराधी की मदद करने वाले यूपी पुलिस से ही निकले। फिर गाजियाबाद पत्रकार हत्याकांड, जहां बेचारा पत्रकार शिकायत करते करते मौत की भेंट चढ़ गया। पुलिस हरकत में नहीं आई, लेकिन गुंडे हरकत में आ गए और गोली मार दी और पत्रकार मारा गया। और दोस्तों, अब एक और मामला सामने आया है, जहां 1 महीने पहले एक आदमी का अपहरण किया जाता है, फिरौती मांगी जाती है, पुलिस के पास शिकायत जाती है, पुलिस कहती है फिरौती का इंतजाम करो। इंतजाम भी हुआ, लेकिन फिर हाथ आई तो सिर्फ लाश। पहले जानते हैं कि कानपुर में संजीत अपहरण और मर्डर मामले की पूरी खबर क्या है, और अब कैसे उसकी बहन तड़प तड़प कर कह रही है कि भाई की लाश ही ला दो, कम से कम राखी तो बांध दो। पूरी खबर जानते हैं, फिर बात होगी कि आखिर यूपी पुलिस चाहती क्या है। दोस्तों, संजीत की हत्या की खबर मिलने के बाद माता पिता और बहन रुचि का अब बुरा हाल है। होगा ही, परिवार का जवान बेटा चला गया। रुचि बार बार कह रही है कि मेरा भाई बुजुर्ग माता पिता का एकमात्र सहारा था, अब हम कैसे जिएंगे, पुलिस ने ही मेरे भाई की जान ली है। वो जिस हाल में है उसे एक बार सामने तो लाओ, कुछ दिन बाद राखी है, लाश ही तलाश दो, कम से कम एक बार राखी तो बांध दो। वो बार बार चक्कर खाकर गिरती रही। दोस्तों, आगे की बात आपको फिल्मी लग सकती है, पर यह फिल्मी नहीं, हकीकत है। बहन का यह आरोप है कि जब पुलिस से शिकायत की गई तो पुलिस ने उसके चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। बहन रुचि ने बताया कि पहले तो पुलिस भाई के मर्जी से जाने की बात कहती रही, इसके बाद मेरे चरित्र पर सवाल उठा दिए। माता पिता से कहा गया कि बेटी के चक्कर में बेटे को अगवा किया गया है, और ऐसा कहने वाले छोटे स्तर के अधिकारी नहीं दोस्तों, बल्कि SP साउथ थाना प्रभारी तक का नाम इसमें आ रहा है। आरोप है, सबका एक सुर में कहना था, पहले फिरौती के लिए रुपए का इंतजाम करो, रुपए देने के बहाने पकड़ लेंगे। वो भी किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। रुपए गए तो चले जाते, लेकिन भाई तो वापस आ जाता। दोस्तों, ये तो हो गई बहन की बात। उधर मां की भी बात सुने। संजीत की मां कुसुम का आरोप है कि बेटे के लापता होने के बाद गुमशुदगी दर्ज ही हो जाए, सिर्फ इस बात के लिए थाने के चक्कर पर चक्कर काटने पड़े। SP साउथ से भी गुहार लगाने पहुंचे तो वहां भी घंटों बाहर ही खड़े रहना पड़ा। पुलिस अगर समय से हरकत में आ जाती तो बेटा हमारा पास होता। दोस्तों, बहन रुचि का आरोप है कि पुलिस ही अपराधियों के साथ मिली हुई थी, इसलिए उन्हें पकड़ने के बजाय इन लोगों ने फिरौती की रकम आपस में बांट ली। सिर्फ सस्पेंड करना ही काफी नहीं है, कल बहाल होने के बाद ये फिर दूसरों को अपना शिकार बनाएंगे। सभी पर मुकदमा बाकायदा दर्ज करना चाहिए और इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। अब दोस्तों, खबर का पोस्टमार्टम यानी कि एनालिसिस जानकार से जानते हैं, आखिर यूपी पुलिस ही कटघरे में क्यों आती है। जी बताएं। निश्चित तौर पर आकाश, यूपी पुलिस की थ्योरी में 36 झोल है। आपको यह समझना होगा कि अगर किसी शख्स को इंसाफ चाहिए, वो चाहती है कि यूपी पुलिस उसके केस में कार्रवाई करे, तो इसके लिए बली चाहिए। जी हाँ, तीनों मुद्दे आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो बिकरू गांव का कांड हो, चाहे वो गाजियाबाद का मामला हो, और चाहे ये कानपुर का नया जो अपहरण और मर्डर का केस हुआ। इन तीनों ही मामलों में जब तक मौतें नहीं हुई तब तक यूपी पुलिस हरकत में नहीं आई। बिकरू गांव के मामले में वहां पर जब पुलिस वालों के ऊपर उन बदमाशों ने कार्रवाई करते हुए उन्हें शहीद कर दिया, तब जाके पुलिस को लगा कि विकास जो है वो खतरनाक गुंडा है और इसे मारना होगा। फिर उसके बाद उन्होंने धड़ाधड़ कार्रवाई करना शुरू किया। गाजियाबाद के मामले में भी पत्रकार लगातार ये कहते कहते बेचारा मर गया कि उसकी बात सुन ले पुलिस, लेकिन पुलिस ने वहां पर भी समय रहते कार्रवाई नहीं की। लेकिन जैसे ही वो बंदा वहां पर गोली का शिकार हुआ, वो मरा, 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने सबको धरपकड़ कर ली। और ऐसा ही यहां पर भी हुआ, जहां पर लैब असिस्टेंट संजीत के मर्डर के बाद में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही यहां पर भी उन आरोपियों को फटाफट पकड़ लिया। अब सवाल यहां पर यह है कि समय रहते बिना मरे बिना जान जाए पुलिस हरकत में क्यों नहीं आई। इसके अलावा और कई सारे सवाल गहरे इस मामले में खड़े हुए हैं आकाश, जो इस पूरी थ्योरी पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस खड़ा करते हैं। लगातार परिवार अगर CBI जांच की मांग कर रहा है तो उसकी जांच को जायज बताया जा सकता है। बड़ी बारीकी से यहां पर समझने की जरूरत है। इस मामले में जो संजीत की बहन है वो लगातार इस बात को कह रही है, उसके भाई के लिए जब फिरौती मांगी गई, उस फिरौती में बैग में कुछ कपड़े भी मंगाए गए, यानी कि एक जोड़ी कपड़े जो हैं वो मंगाए गए थे संजीत के लिए। अब इसमें जो थ्योरी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है पुलिस की ओर से भी और जो बदमाश पकड़े गए हैं उनकी ओर से भी कि उन्होंने संजीत को पहले ही मार दिया था, फिरौती आने से पहले ही मार दिया था, यानी कि मारने के बावजूद भी फिरौती मांगी जा रही थी। अब इसमें एक बड़ा गहरा और बड़ा बारीक सवाल छिपा हुआ है कि अगर
संजीत को फिरौती मांगने से पहले ही मार दिया था, तो फिर वो एक जोड़ी कपड़े जो हैं किस बात के लिए मंगाए गए थे? एक बड़ा गहरा सवाल है ये, क्योंकि अगर आपने उसको मार ही दिया तो कपड़ों का क्या रोल? और अगर मान लो कि आपने नहीं भी मारा था, तो एक अपहरणकर्ता, उसने एक शख्स का अपहरण किया हुआ है, उसके एवज में वो पैसे ले रहा है, तो कपड़ों का यहां पर क्या रोल? क्योंकि आप तो अपने बंदे को उसके बाद में उसे वापस भी तो कर रहे हो, तो वो कपड़े लेकर वहां कोई छुट्टियां बिताने तो गया नहीं कि उसे कपड़े आपको देने हैं, उसके बाद में पैसा लेना है, फिर वहां पे वो टाइम स्पेंड करके उसके बाद आप उसको छोड़ेंगे। तो ये कपड़े, एक जोड़ी कपड़ों की जो थ्योरी आ रही है, ये कई गहरे राज जो है उन पर सवाल खड़े करती है, जो जांच के बाद ही सामने आ सकते हैं आकाश। फिर इसके अलावा पैसों को लेकर भी लगातार बात हो रही है। परिवार का कहना है कि 30 लाख रुपए दिए गए हैं, पुलिस का कहना है कि कोई पैसे नहीं दिए गए हैं। अब इन दोनों जो स्टेटमेंट है, इनमें भारी अंतर है। ऐसे में दोनों में से विश्वास किया जाए तो किस पर किया जाए? क्योंकि पुलिस की ही पुरानी ऐसी तमाम करतूतें हैं जो इस बात पर शक करने के लिए मजबूर करती हैं कि पुलिस जो बात बोल रही है उसमें शायद उतना वजन नहीं दिखता। परिवार के दावे थोड़े सच्चे नजर आते हैं कि परिवार लगातार कह रहा है कि 30 लाख रुपए दिए गए, अगर दिए गए तो वो गए कहां? पुलिस कह रही है कि नहीं दिए गए। लेकिन पुलिस के जो पुरानी हरकतें हैं, कई मामलों में जो उसकी थ्योरीज हैं, उसे लेकर सवाल जरूर खड़ा होता है। और अगर ऐसा ना होता तो जो विकास दुबे का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचता, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें जांच कमेटी बनाने का फैसला किया है कि हैदराबाद की ही तर्ज पर यूपी पुलिस के विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच की जाएगी। और वैसे भी यूपी पुलिस के ही तमाम लोग जो हैं विकास दुबे मामले में विकास दुबे की टीम से खेल रहे थे। यानी कि सोचिए आप, नौकरी पुलिस की हो रही थी लेकिन वो बदमाशों की टीम से खेल रहे थे। तो ऐसे में सवाल जरूर खड़े होते हैं। हम आकाश यहां पर ये बिल्कुल नहीं कहते कि यूपी पुलिस में जितने भी लोग हैं सब गलत हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है इन तमाम चीजों को ऑब्जर्व करके कि कहीं ना कोई वायरस जो है वो यूपी पुलिस में फैला हुआ है, जिसे बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है और उस वायरस को आइडेंटिफाई करके निकालना होगा। सस्पेंड कर दिया, फिर उसके बाद उसकी बहाली कर दी, इस तरह के खेल से अब ज्यादा दिनों तक काम नहीं चलना चाहिए अगर बात राष्ट्रहित और जनता हित की करें। क्योंकि लगातार लड़की यानी कि बहन जो है वो खुद आरोप लगा रही इस बात को लेकर कि पुलिस जो है वो बदमाशों के साथ मिली हुई थी, और बदमाशों के साथ पुलिस जो है वो पहले भी मिल चुकी है, जो विकास के मामले में हुआ। ऐसे में लड़की के आरोपों की जांच जरूर की जानी चाहिए कि क्या इसमें भी ऐसा ही कोई मामला है जिसमें थाने के तमाम लोग जो हैं वो अपहरणकर्ताओं के साथ मिले थे। क्या इसमें कोई प्लानिंग जो है वो बड़े स्तर पर पुलिस की तरफ से ही की जा रही थी? ये सब जांच के विषय हैं, इन्हें महज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इग्नोर करके नकारा नहीं जा सकता। जांच होनी चाहिए, क्योंकि लगातार बहन की तरफ से ये भी आरोप आ रहे हैं कि भाई की बॉडी नहीं मिल रही है। भाई की बॉडी नहीं मिल रही, इसे लेकर एक थ्योरी ये भी बताई गई कि जिस तरीके से आरोपियों को पकड़ा गया है जिन पर भाई को मारने का आरोप है, ऐसी सूरत में अगर भाई की बॉडी ही नहीं मिलती है तो मुमकिन है कि भविष्य में उन सबको जमानत मिल जाए और बात जो है वो रफा दफा हो जाए, जो कि एक अच्छा ट्रेंड नहीं कहा जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि यूपी पुलिस में प्रोफेशनल अप्रोच की एक भारी कमी है, और उस कमी को दूर करने को लेकर पुलिस को काम करना चाहिए, क्योंकि इससे पुलिस पर जो विश्वास है लोगों का वो कहीं ना कहीं कम जरूर होता है। जी आकाश। जी शुक्रिया। फिलहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार।